अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश निसार। हम ना सिर्फ आपके मसाइल की निशानदही कर रहे हैं बल्कि अपने नाज़रीन को मुल्क के खूबसूरत और तारीख़ी मुकामात से भी रोशनास करवा रहे हैं और अपनी सकाफ़त के उन पहलुओं को भी सामने ला रहे हैं जो शायद तवज्जो ना देने के बायस आवाम की आंख से ओझल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास रिपोर्ट्स और ख़बरें शामिल हैं। रहीम यार खान में मां ने 3 बच्चों समेत ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली, वरसा की तलाश जारी। दुनिया भर में आज इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बदीन पुलिस का अदालती हुक्म पर जमींदार की निजी जेल पर छापा, 76 हारियों को बाजियाब करवा लिया। कोहाट में 56 जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई, हर दुल्हन को हजारों रुपए का सामान जहेज में दिया गया। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में शामिल की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। गुर्बत और घरेलू झगड़ों की वजह से इज्तिमाई खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में मां और 4 बच्चों की मौत के अगले ही रोज रहीम यार खान में मां ने 3 बच्चों समेत ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। एनी शाहिदीन के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस नवाही इलाके बस्ती पीर शहीदा के करीब पहुंची तो वहां खातून ने बच्चों समेत ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। लोगों ने बताया कि औरत ने 2 साला बच्चे को गोद में उठाया हुआ था, जबकि 2 के हाथ सख्ती से थाम रखे थे। बच्चों की उम्र 2 से 5 साल के दरमियान थी और उनमें 2 बच्चे और 1 बच्ची थी। तेज रफ्तार ट्रेन से टकराने के बाद उनके चीथड़े उड़ गए और चेहरे मस्क हो गए। माँ बच्चों की लाशों को एक ही चारपाई पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस वरसा को तलाश कर रही है। कोलारची पुलिस ने अदालती हुक्म पर चक नंबर 10 में चौधरी गुलजार नामी शख्स की मुबैना निजी जेल पर छापा मारकर हब्से बेजा में रखे हुए 76 हारियों को बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वाले हारियों में 22 खवातीन, 36 छोटे मासूम बच्चे और 18 मर्द शामिल हैं। बाजियाब होने वाले अफराद ने दुनिया न्यूज को बताया कि चौधरी गुलजार और उसके दोस्त हमारे घरों में दाखिल होकर खवातीन से बदसलूकी भी करते रहे। हारियों ने बताया कि मुसलसल 2 साल से उनकी जमीनों में काम कर रहे हैं। पुलिस को बार बार शिकायतें की, लेकिन ये जिम्मेदार वडेरे और पुलिस वाले आपस में मिले हुए हैं, जिस पर हमने अदालत से रुजू किया, जिसके हुक्म पर आज आज़ादी मिली। अगर अदालतें न होती तो ऐसे जालिम गरीब लोगों का जीना मुहाल कर देते। कोहाट में 56 जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई, हजारों रुपए का सामान जहेज में दिया गया। कोहाट के इलाके सरजई की इमाम बारगाह में अलजहरा वेलफेयर ट्रस्ट हंगू के ज़ेरे तमाम 56 जोड़ों की इज्तिमाई शादी कराई गई। इस मौके पर उलमा, अमायदीन और आवाम कसीर तादाद में मौजूद थे। 9 ब्याहता जोड़ों को फी जोड़ा 65,000 रुपए का जहेज और दीगर सामान दिया गया। तकरीब के शुरका ने 9 ब्याहता जोड़ों को नई जिंदगी की शुरुआत पर मुबारकबाद दी और अलजहरा वेलफेयर ट्रस्ट हंगू के इस इकदाम को सराहा। वाज़ेह है कि इससे कबल भी मज़कूरा ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम इज्तिमाई शादियों की तकारीब मुनक़िद हुई हैं और सैकड़ों गरीब जवानों के घर बसाए गए हैं। खबरों की तफसील आपने देखी और अब आपको लिए चलते हैं सिंध की दुनिया में। बदीन की साहिली पट्टी पर मौजूद नरेड़ी झील की दोबारा बहाली के लिए नरेड़ी सूखी हुई झील में UNDP और DD की जानिब से सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें साहिली इलाके के रिहायशियों ने भी शिरकत की। तकरीब के आगाज से कबल डॉक्टर खालदा सिकंदर मंदरू और UNDP के मसूद अहमद लोहार ने नरेड़ी झील की बहाली के लिए रिबन काट कर इफ्तिताह किया, जिसके बाद मसूद अहमद लोहार ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम के तहत नरेड़ी झील की 2540 एकड़ पर मुश्तमिल इस झील को बहाल करने के लिए उसके चारों तरफ 8 फुट का बंद बनाया जाएगा। इस बंद से इलाके को ये फायदा होगा कि समुद्री तूफान के आने की सूरत में इस पानी को ये बंद वापस समुद्र में धकेलने का काम सर अंजाम देगा। सेमिनार से खिताब करते हुए फिशर फोक फोरम के सदर बिठन मलाह ने कहा कि हिकमत की गलत पॉलिसी के बायस नरेड़ी झील तबाह हो गई है। जामशोरों में जिस्कम कोटरी सिटी का DPO ऑफिस जामशोरों के सामने लियाकत मेन रोड और अलमदीना चौक पर मुजाहरा और धरना। 3 मई को जिस्कम लीडर अब्दुल खालिक पनहोर के बड़े भाई और इमरान पनहोर के वालिद शहीद लाल बख्श पनहोर को कोटरी लतीफ चौक पर कत्ल किया गया था, जिसके कातलों की गिरफ्तारी के लिए जिस्कम ने कोटरी ईदगाह से रैली निकाली और DPO ऑफिस जामशोरों के सामने लियाकत मेन रोड पर और अलमदीना चौक पर मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौके पर जिस्कम के जिलेई सबराहान, दीदार शाह, आशिक खोसो, मंसूर जुनेजो, खालिक पनहोर, असदुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि कोटरी पुलिस भारी रिश्वत लेकर कातलों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर कातलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हर जुमे के रोज एहतजाज जारी रखेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक नबीना इंजीनियर के साथ। बेनाई से महरूम अब्दुल जब्बार खानजादा डिप्लोमा इंजीनियर है,
जिसने 1983 में खैरपुर टेक्निकल कॉलेज से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और एमए उर्दू में किया, मगर उनकी आंखों ने उनका साथ न दिया और एक बीमारी की वजह से उनकी नजर खत्म हो गई। मुश्किल हालात में जब उनके घर में कमाने वाला कोई फर्द ना था, तब उन्होंने हाथ पे हाथ रख कर बैठने की बजाय हुनर सीखा, कुर्सियां चारपाई बनाई, रेडियो और बिजली का काम किया और बाद में अपने घर के बाहर आटा चक्की मशीन लगाई, जो कि वो खुद ही उसको ऑपरेट करता है। गंदम की नाप तोल, मशीन की मुरम्मत समेत मशीन में गंदम डालने, मशीन का पट्टा लगाने का काम वो खुद ही अपने हाथों से करता है। सितमगर जमाने ने अब्दुल जब्बार को बहुत दुख दिए। आंखों से माजूर होने का फायदा उठाते हुए लोग उनका सामान चोरी कर जाते, लेकिन वो मायूस नहीं हुए। आज तक किसी भी सरकारी और फलाही इदारे ने इस मेहनत कश माजूर की मदद या माली इमदाद नहीं की, बल्कि महकमा हिस्को के अफसरान ने तो उनको आटा मशीन के लिए बिजली रिश्वत के सवा फराहम करने से इनकार कर दिया, जिसके बहस वो मशीन डीजल के जरिए चलाता है। कैमरामैन गुलाम हुसैन के साथ हयात खावर, दुनिया न्यूज, नौशेरा फिरोज। कोडीजी के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम, 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जाम भाग, 19 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन रानीपुर से सक्खर जा रही थी कि कोडेजी के करीब महमूद शाह बस स्टॉप पर टायर और टूटने से सामने आने वाली ट्रक के साथ टकरा गई। हादसे में जहाँ भाग होने वालों में मुसम्मात रशीद कलहोड़ो, मुसम्मात खातून बीबी, मुसम्मात सच्चल, 6 माह का बच्चा जाहिद और 40 साला मोहम्मद असलम मल्लाह शामिल हैं, जबकि जख्मियों में महबूब शाह, अब्दुल लतीफ गोंदल, मुसम्मात अरबेली, मुसम्मात सोमल, मुसम्मात राशिदा, रोशन अब्बासी, निहाल खान और दीगर शामिल हैं। जख्मियों में से 9 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वाक़े की तला पर पुलिस फोर्स और कुर्बो जवार के लोगों ने जाँ बहक होने वालों की लाशों और जख्मियों को मुसाफिर वैन से निकालकर सिविल अस्पताल खैरपुर पहुंचाया। जख्मी और लाशों के सिविल अस्पताल पहुंचने पर सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम डॉक्टरों को ड्यूटियों पर तलब कर लिया गया, जबकि समाजी तंजीमों के कारकुनों ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों के लिए खून के एहतियात दिए। जामशोरों में हेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। एसडीओ हेस्को कोटरी ने 5 दिनों में नाजायज कनेक्शन और कुंडों के खिलाफ ऑपरेशन में 550 एसी कुंडे समेत 800 से जायद कुंडों की तारें काट ली। इस मौके पर एसडीओ हेस्को कोटरी ने दुनिया न्यूज को बताया कि कुंडे लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में बिजली का पहले ही शॉर्टफॉल है और दूसरी तरफ चोरी ना रुके तो बिजली का शॉर्टफॉल आएगा। उन्होंने कहा कि हम गरीब लोगों को 20 किस्तों में मीटर लगाकर दे रहे हैं ताकि बिजली को सही इस्तेमाल में लाया जा सके। इससे पहले ओठा गोट ब्लोच गोट शेराजी मोहल्ले में ऑपरेशन करके 300 नाजायज कनेक्शन और कुंडे काटे जा चुके हैं। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे हज के लिए जाने वालों की अक्सरियत बर वक्त मशीन रेडेबल पासपोर्ट ना मिलने से परेशान।